हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 बायो का चैप्टर हम कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट 6 करने जा रहे हैं हम। ठीक है, मैंने आपको होमवर्क दिया था कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको करना है, उसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, एक्सॉन के बारे में, साइटोन के बारे में, डेंड्राइट्स के बारे में। आई होप आप सबने कर लिया होगा। ठीक है, तो हमने जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है, डेंड्राइट्स, साइटोन और एक्सोन। अब ये जो एक्सोन है जहाँ पे ये टर्मिनेट करता है वो कैसा होता है, हमने इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया था जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा था एक्सोन आपका, इस तरह से स्ट्रक्चर बनाए थे हमने। तो एक्सोन के जो टर्मिनल्स होते हैं वो नोब लाइक होते हैं। और सपोज करो आप एक न्यूरॉन ख़त्म हो रहा है तो कहाँ पे एंड हो सकता है, किसी मसल फाइबर में जाके एंड हो सकता है। ठीक है, एक तरफ तो क्या था, वो न्यूरॉन था, और कहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है, उसका एंड किसी मसल फाइबर में। तो उस कनेक्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्लियर हुआ? एक आपका न्यूरॉन है और यहाँ पे क्या आपकी मसल फाइबर है, ये यहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। या फिर ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पे जाके भी ख़त्म हो सकता है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे उस कनेक्शन को, सिनेप्स। क्लियर हुआ? अगर न्यूरॉन का एक्सोन वाला पार्ट कहाँ पे जाके एंड हो रहा है, किसी मसल फाइबर में जाके एंड हो रहा है, कहाँ पे एंड कर रहा है, मसल फाइबर में जाके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नाम से पता लग रहा है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरॉन के और मसल फाइबर के बीच में जो जंक्शन है। और सिनेप्स क्या होगा, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो जंक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे, सिनेप्स। ठीक है, अब आप सोचोगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का काम क्या है। सपोज आपकी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन मैसेज जा रहा है, दूसरे से तीसरे में जा रहा है, तीसरे से चौथी में जा रहा है, तो कहीं पे जाके वो एंड तो होगा ना। सपोज मैसेज मेरा ट्रैवल करना स्टार्ट हुआ था सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ब्रेन से, धीरे 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 वो मेरे हैंड में पहुंच गया। अब हैंड्स में मेरे क्या है, मसल्स है, मसल्स में क्या है, मसल फाइबर है। अब मुझे भी कोई एक्शन करना है, कुछ भी करना है, मुझे कुछ गर्म लग गया तो मैं अपने हाथ को पीछे झटकूंगी, तो मसल फाइबर में जाके एंड होगा ना मैसेज। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे क्या जरूरी है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का होना जरूरी है। अब हम सिनेप्स के बारे में बात कर लेते हैं। सिनेप्स का मतलब क्या है, अभी हमने पढ़ा, इट इज़ अ फंक्शनल जंक्शन और गैप बिटवीन टू न्यूरॉन। एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो गैप है, फंक्शनल जंक्शन है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं होता है न्यूरॉन्स के बीच में, देयर इज नो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। जैसे हमने बोला एक सेल है, फिर दूसरी सेल के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है कि उनका साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्टेड है, लेकिन इसमें क्या है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं है, एक केमिकल के थ्रू दोनों कनेक्टेड हैं। एक न्यूरॉन का एक्सोन वाला पार्ट और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट वाला पार्ट क्या है, आपस में कनेक्टेड है थ्रू द सिनेप्स। सिनेप्स को हम डिटेल में देख लेते हैं। ये एक्सोन है आपका, हमने इसको थोड़ा डिटेल में किया है। तीन चीज़ आपको याद रखनी है। ये जो गोल गोल आप देख रहे हो ये क्या है, प्री सिनेप्टिक नोब। हमने बोला था कि एक्सोन का टर्मिनल क्या होता है, नोब लाइक होता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्री सिनेप्टिक नोब। और ये बीच में जो खाली स्पेस है इसको हम क्या बोल रहे हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और आगे जो नेक्स्ट न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तीन चीज़ हैं, पहला प्री सिनेप्टिक नोब, प्री मतलब पहले वाला, पोस्ट मतलब बाद वाला, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और बीच में जो खाली स्पेस है उसको हम क्या बोल रहे हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इन तीनों को मिला के हम क्या बोल सकते हैं, सिनेप्स। ठीक है, इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर इसके अंदर, जैसे कि आप राउंडेड स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो जिनको हम बोलते हैं सिनेप्टिक वेसिकल और माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है आपके, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो माइटोकॉन्ड्रिया नेसेसरी है यहाँ पे। तो क्या होगा, यहाँ पे हमारी इम्पल्स आ रही है, क्या आ रही है, हमारा कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा है कि कोई भी मैसेज आ रहा है आपके ब्रेन पे पहुँचाना है या ब्रेन से वापस किसी मसल में लेके जाना है, तो ये मैसेज आ रहा है। एक्सोन के एंड पे जैसे ही पहुँचेगा तो ये जो सिनेप्टिकल वेसिकल हैं ये क्या करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करेंगे। क्या रिलीज़ करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, एक केमिकल है। कहाँ से रिलीज होगा, प्री सिनेप्टिक नोब से रिलीज होगा और कहाँ पे आ जाएगा, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाएगा। हमने एग्जाम्पल लिया है न्यूरोट्रांसमीटर का, एसिटाइल कोलिन। फॉर एग्जाम्पल एसिटाइल कोलिन। न्यूरोट्रांसमीटर बहुत सारे टाइप के होते हैं, एग्जाम्पल हम एक लेके चल रहे हैं, एसिटाइल कोलिन। डोपामिन सुना होगा आपने, आपकी छोटी छोटी खुशियाँ आपको फील होती हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, डोपामिन केमिकल की वजह से। ठीक है, तो एसिटाइल कोलिन या डोपामिन कोई भी एग्जाम्पल आप लेके चल लो। ठीक है, सिनेप्टिकल वेसिकल ने क्या कर दिया, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ कर दिया, वो इस खाली स्पेस में आ गया। और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट है, कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट है। इन रिसेप्टर पे आके ये केमिकल क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन तो है नहीं, तो इस न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से ही क्या होगा, सिग्नल जो इम्पल्स है आपका एक्सोन से डेंड्राइट में पहुंचेगा, एक न्यूरॉन से सेकंड न्यूरॉन में वो ट्रांसमिट होगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, व्हाट इज सिनेप्स? इट इज़ द फंक्शनल जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, या फिर आप बोल सकते हो एक न्यूरॉन के एक्सोन और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के बीच में जो जंक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स। तीन मेन चीज़ें हैं, प्री सिनेप्टिक नोब, सिनेप्टिक क्लेफ्ट एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। जैसे आपका इम्पल्स आएगा एक्सोन के टर्मिनल पे, वो क्या करेगा, सिनेप्टिकल वेसिकल एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा, फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोलिन। ये न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के कीमो रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाएंगे और फिर आगे इस मैसेज को ट्रेवल कर देंगे। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर इज सिक्रेटेड ओनली ऑन वन साइड ऑफ गैप, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर हमेशा एक्सोन वाली साइड से ही क्या होगा, सीक्रेट होगा। ये नहीं कि कभी डेंड्राइट सीक्रेट कर रहा है कभी एक्सोन, इसकी हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन होगी। ठीक है, इट कैरीज इम्पल्स अक्रॉस द सिनेप्स एंड पासिस इट टू द डेंड्रोन ऑफ अदर न्यूरॉन। एक्सोन से आया है और नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्रोन पे ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, डेंड्रोन डेंड्राइट में डिफरेंस क्या है, जैसे अगर हमने जब स्ट्रक्चर किया था इस तरह से हमने बनाया था, ब्रांचिंग हो रही थी, तो जहाँ से ये ब्रांचिंग स्टार्ट हो रही है उसको तो हम क्या बोल रहे हैं, डेंड्रोन, और जो बहुत सारी ब्रांचिंग बन रही है उनको हम क्या बोल रहे हैं, डेंड्राइट्स। ठीक है, इन दिस वे इम्पल्स ट्रेवल अक्रॉस ओनली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, जो इम्पल्स होगा वो क्या होएगा, ओनली इन वन डायरेक्शन मूव करेगा, और वो डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम एक्सोन ऑफ वन न्यूरॉन टू द डेंड्रोन ऑफ अदर न्यूरॉन। इससे आपका कई बार क्वेश्चन भी आता है कि इम्पल्स कैसे ट्रेवल करता है अक्रॉस सिनेप्स, या फिर बोलेंगे कि हमेशा एक ही डायरेक्शन में क्यों होता है वो। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन यहाँ से अराइज होते हैं। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको रटना नहीं किसी भी चीज़ को, कंसेप्ट क्लियर करो, कैसे भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ गए आपके, आप सोल्व कर पाओगे। ठीक है, कंसेप्ट को समझो, टॉपिक को क्लियर डीपली पढ़ो उसको। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन हम पढ़ रहे हैं, तीन टाइप के न्यूरॉन होंगे, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड रिले न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, सेंस ऑर्गन्स में। आपके जो सेंस ऑर्गन है, जैसे आपकी आई है, आपकी नोज़ है, ये सभी क्या आपके सेंस ऑर्गन से यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, आपके सेंसरी न्यूरॉन। क्या करेंगे, रिसीव करेंगे स्टिमुलस को और कहाँ पे भेजेंगे, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका क्या आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आगे हम पढ़ेंगे अभी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है आपका, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ये सेंसरी न्यूरॉन क्या करेंगे, अब आपने कुछ देखा तो आपकी आंखों में क्या थे, सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट थे, वो स्टिमुलस को ले लेंगे और धीरे धीरे कहाँ पे भेज देंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। तो ऐसे न्यूरॉन को हम क्या बोलते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, जो सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट है और मैसेज को कहाँ पे पहुँचाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। मोटर न्यूरॉन इनका उल्टा होगा। ठीक है, दे ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर। अब मैसेज पहुंच गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, अब आपका ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, ऑर्डर देगा आपको कि आपको ये इसका रिस्पॉन्स शो करना है, जो भी स्टिमुलस है उसका क्या रिस्पॉन्स होगा, वो मैसेज जो लेके आएगी इसको हम क्या बोलेंगे, मोटर न्यूरॉन। तो इनका रूट क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर। और आपका इफेक्टर कौन है, काम करने वाला कौन है, आपकी मसल हो सकती है या कोई भी ग्लैंड हो सकती है। ठीक है, रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन क्या करेंगे, ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ये एक लिंक की तरह काम करते हैं, किस किस के बीच में, सेंसरी और मोटर के बीच में। सेंसरी वाला मैसेज लेके आया, ठीक है, उसको अब मोटर में कन्वर्ट करना है, तो वो कौन करेगा, आपका रिले न्यूरॉन। सेंसरी का मैसेज लिया और मोटर को ऑर्डर की फॉर्म में पास कर दिया, तो कौन है आपका, रिले न्यूरॉन। सेंसरी प्रेजेंट है सेंस ऑर्गन्स में, मोटर प्रेजेंट है आपके इफेक्टर्स में, मसल्स में, ग्लैंड्स में, और रिले कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। थैंक यू।